नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। केस स्टडी देखते हैं चैप्टर 1 का, क्लास 11। क्लियर है? और देखो, मैं तुम्हें बता दूं, ये पहला है, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारे मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो देखते रहना है सारी चीजें, ठीक है। और देखते रहोगे तो चैनल के साथ जुड़े भी रहो। देखो, ध्यान से सुनो क्या कहता है कि इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, 600 बच्चे हैं, 600 बच्चों में सर्वे किया गया है। और वो सर्वे क्या कहता है कि 150 आर यूजिंग यूट्यूब वीडियोस जो हम बना रहे हैं, कि 600 में से 150 ऐसे बच्चे हैं जो अपनी स्टडी के लिए किसका यूज करते हैं, यूट्यूब वीडियोस का यूज करते हैं। 225 बच्चे ऐसे हैं जो बुक्स को कंसल्ट करते हैं, मतलब अदर देन एनसीईआरटी, मतलब जिन्हें हम रेफरेंस बुक्स भी कहते हैं, ठीक है। कहता है कि एज लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है ना, ये सारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं दोनों, यूट्यूब वीडियोस और बुक्स। 100 वर यूजिंग बोथ यूट्यूब एंड वीडियोस एंड बुक्स एज देयर लर्निंग रिसोर्सेज। क्लियर है? बात समझ में आ गई मेरी? तो भैया 150 हैं जो वीडियोस से देखते हैं, 225 हैं जो किताबों से पढ़ते हैं, और 100 बच्चे ऐसे भी हैं जो दोनों को प्रीफर करते हैं, जैसे हम लोग मैक्सिमम। ये डाटा बहुत पुराना है, नहीं तो यहां पर 225 होना चाहिए था कि वीडियोस भी देखते हैं, टीचर का भी कंसल्ट करते हैं और किताबें भी देखते हैं। इस डाटा के अनुसार, ये देखो कितनी बढ़िया सी पिक्चर है, इस डाटा के अनुसार ये 5 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैं एक एक करके सारे सॉल्व करता हूं। पहला देखो, अगर आप पहला देखोगे तो कहता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग अदर बुक्स और यूट्यूब वीडियोस। अब यहां पर क्वेश्चन इजी है, लेकिन इसकी लैंग्वेज को आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये जो लिखा है ना, अदर बुक्स और यूट्यूब वीडियोस, इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा डाटा लिख लेते हैं। और वो डाटा क्या कहता है? डाटा ये कहता है कि आप पहले टोटल बच्चे कितने भाई, 600 टोटल। टोटल मतलब इसको आप यूनिवर्सल सेट भी एक तरीके से मान सकते हो। कितने हैं आपके पास? 600। कितने हैं? 600 बच्चे हैं। इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी कहानी क्या कहती है कि 150 कैसे हैं जो यूट्यूब, तो मैं एन वाई के नाम से दे दे रहा हूं इसे। एन वाई कितना है भाई अपना? 150। और एन बी, बी बोले तो बुक्स, बी बोले तो बुक्स का कितना है? 225। और ऐसे बच्चे जो YouTube भी देखते हैं और वीडियो बुक्स भी देखते हैं, YouTube वीडियोस भी देखते हैं और बुक्स भी देखते हैं, वो कितने हैं आपके पास? 100 है। बोलो, मेरी बात से यहां तक समझ में आ गई? अब जो आपसे ये पहली बात पूछी गई है, अदर बुक्स और यूट्यूब वीडियोस, इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे, तो वो आप ध्यान से सुनना। इस सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपको इनको मैथमेटिकली चेंज करना, ठीक है, ताकि फॉर्मूले अप्लाई हो सके। देखो, अदर बुक्स और यूट्यूब वीडियो का आंसर होता है कि आपको या तो क्या होना चाहिए, यूट्यूब वीडियोस या बुक्स। ये आपको कैलकुलेट करना है पहले, फर्स्ट वाले के लिए। क्लियर? समझ में आ गया? अब देखो, फर्स्ट वाले के लिए ये कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला आपको आता है एन वाई प्लस एन बी, यही होता है। माइनस में इन दोनों का क्या होता है? इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या होता है? इंटरसेक्शन। और सारा डाटा आपको गिवन है, उठाओ और रखो। देखो, एन वाई कितना हो जाएगा आपका? 150। एन बी मतलब बुक्स के थ्रू जो पढ़ते हैं वो 225, और माइनस कितना हो जाएगा? 100। डायरेक्टली आप कर लो। देखो, ये 150 में से 100 चले गए, 50 बचे, यहां ऐड कर दो 275। आंसर कितना आ गया? 275। मतलब 275 ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं? पढ़ रहे हैं। नहीं आया समझ में? है? हाँ, 275 ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। कितने में से? 600 में से। चाहे वो YouTube वीडियो से पढ़ रहे हैं, चाहे वो बुक्स से पढ़ रहे हैं, लेकिन 600 में से सिर्फ जो हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसे लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब
कहता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर नेदर यूजिंग यूट्यूब वीडियोस नॉर बुक्स। ना तो वो अब देखो ये मैथमेटिक्स की इस जो लाइन ये लिखी हुई है, ठीक है, इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करोगे कि ऐसे बच्चे जो ना तो यूट्यूब वीडियोस और ना ही बुक्स को प्रिफर करते हैं लर्निंग रिसोर्सेज के थ्रू। तो मतलब ऐसे बच्चे बताने हैं जो पढ़ ही नहीं रहे हैं। कौन से बच्चे बताने हैं? जो पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो सेकंड वाले में क्या होगा? सेकंड वाले में आपको क्या निकालना है? एन वाई इंटरसेक्शन बी। ये तो वो बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? वो बच्चे जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं हम? u माइनस एन वाई यूनियन बी। तो यूनिवर्सल में अपने पास टोटल बच्चे कितने हैं? 600। और अभी अभी हमने सॉल्व करा था, इसमें कितने आए थे? 275। तो आंसर कितना बचा? 325। जाहिर सी बात है, 75, 125 और 3, 5 में से 2 गए 3, 325 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो, तो इसका आंसर कितना आया अपना? 325 आया। नेक्स्ट, ध्यान से समझना मेरी बात को। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग यूट्यूब वीडियोज ओनली एज द लर्निंग रिसोर्स। यूट्यूब वीडियोज ओनली की बात कर रहा है ना, तो आपको, हाँ, ये थर्ड और फोर्थ हम एक साथ करेंगे। मैं यहाँ थर्ड कर रहा हूं क्योंकि दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। थर्ड यहाँ पे आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ओनली यूट्यूब वीडियोस को प्रीफर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे है ओनली यूट्यूब वीडियोस को क्या कर रहे हैं? प्रीफर कर रहे हैं। मतलब y माइनस बी, बुक्स नहीं चाहिए। y माइनस बी का मतलब क्या है? बुक्स नहीं चाहिए। तो इसका आंसर मैंने आपको कल भी बताया था, जब मैंने लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे, तो मैंने बताया था कि इसको लिखने का तरीका होता है एन वाई माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, एन वाई इंटरसेक्शन बी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर इसका आंसर एन वाई अपने पास है कितना? 150। 150 में से दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब दोनों का कंबाइंड कितना है? 100। कितना आंसर मिलेगा मुझे? 50। तो ये मेरा पहले मतलब थर्ड वाले का आंसर हो गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप फोर्थ पढ़ो। सेम इसी तरीके से आप फोर्थ पढ़ो। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं, वीडियो को यहीं रोको और इसको सॉल्व करके देखो। ठीक है, 30 सेकंड तक सॉल्व करो और उसके बाद यहां देख लेना आंसर क्या है मैच। तो हमारा इसका आंसर कितना है थर्ड वाले का? 50। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर यूजिंग बुक्स ओनली? सिर्फ बुक्स को यूज करने वाले। तो एन बुक्स को यूज करने वाले, वीडियोस नहीं देखना है तो वो वीडियोस माइनस कर दी हमने। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा? एन बी, वो बच्चे जो बुक्स से पढ़ते हैं, माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या? इंटरसेक्शन। तो भैया बुक्स पढ़ने वाले 200 कितने हैं? 25। और दोनों कॉम्बिनेशन में पढ़ने वाले 100। तो आंसर कितना बचेगा? 125। तो इसका आंसर अपना कितना आ गया? 125। बोलो बात आई मेरी यहां तक समझ में? क्लियर है ना? डाटा क्लियर होना चाहिए दिमाग में। 125। ठीक है, इसे लिखो, फिर लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। चलिए आइए, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु विल यूज यूट्यूब वीडियोस और बुक्स। देखो यहाँ क्या लिखा है? यूट्यूब वीडियोस और बुक्स एज लर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, ये वाला। तो मतलब क्या है? मैक्सिमम करना है किसको? यूट्यूब वीडियोस और बुक्स को। तो यहाँ ये वाला समझ लेना ध्यान से। फिफ्थ में क्या कह रहा है कि एन ऐसे बच्चे जो वीडियोस भी देखते हैं और बुक्स से भी प्रिफर करते हैं, आप इसको मैक्स करो। आप इसको क्या करो? मैक्सिमम करो। आप इसको क्या करो? मैक्सिमम करो। ये क्या बन गया? आप इसको क्या करो? मैक्सिमम करो। तो भैया मैक्सिमम करने के लिए क्या होना चाहिए? मैं बताता हूं, तो सोचना, जो मैं बोलूं उस पे दिमाग लगाना। मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ऐसे बच्चे हटाने पड़ेंगे, ऐसे बच्चे जीरो करने पड़ेंगे जो दोनों में आ रहे हैं। ऐसे बच्चे क्या करने पड़ेंगे? जीरो, जो दोनों में आ रहे हैं, तभी तो मैक्सिमम हो पाएगा। अगर मैं बोलूं कि ओनली यूट्यूब वीडियोस तो हमारे 50 हैं, ओनली बुक्स तो हमारे 125 हैं। क्लियर है?
अब इनको ऐड करेंगे तो कितना बन रहा है, बन रहा है। लेकिन अगर मैं को ये मैक्सिमम करना है तो वो बच्चे कॉमन वाले जो दोनों में है, ऐसे बच्चे जो दोनों पढ़ रहे हैं वो हटाने पड़ेंगे। इन द सेंस कि इसको मैक्सिमम करने के लिए आप एन वाई ऐड कर सकते हो प्लस एन बी ऐड कर सकते हो, और एन वाई इंटरसेक्शन बी इसको आपको मिनिमम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमम करना पड़ेगा कि जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो कुछ माइनस होगा ही नहीं, सिर्फ ऐड होगा, और जब ऐड होता है तो क्या होता है, मैक्सिमम। मेरी बात समझ में आ रही है। इस पूरे में से अगर आप वो चीज हटा दोगे जो अमाउंट को कम कर रही है, ऐसी बात है मैक्सिमम ऑर्डर मिलेगा। तो इसको मैं मिनिमम करूंगा। मिनिमम कहने का मतलब है ये कितना हो सकता है मिनिमम टू मिनिमम, 0। कितना हो सकता है मिनिमम टू मिनिमम, तो ये आपका 150, ये आपका 225, और ये अगर मिनिमम हो गया तो क्या होगा, 0। इस सबको ऐड करो, 375। तो ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। इसी तरीके से और बहुत सारे केस स्टडी के लिए, हर एक चैप्टर के केस स्टडी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।